हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थ्योरी को, और क्रिटिकल थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिक ऑफ हैबरमास थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन को। बेसिकली आज हम लोग हैबरमास की दी गई थ्योरी का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये थ्योरिस्ट हैं सैंडलबैग। इन्होंने क्या कहा इनकी थ्योरी के बारे में, हैबरमास की थ्योरी के बारे में, कि एक तरफ तो ये कंप्लीट है, दूसरी तरफ उन्होंने तीन चीज़ों को ऑब्जर्व किया इनकी थ्योरी के अंदर। नंबर वन, कनेक्शन ऑफ थ्योरी रैशनैलिटी एंड रैशनली ओरिएंटेड नॉलेज को। सेकंड, कनेक्शन बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएटिंग ऑफ स्पीच को। और थर्ड, उन्होंने नोट किया द ब्लरीनेस ऑफ हैबरमास डेफिनेशन ऑफ लाइव वर्ल्ड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरिस्ट आते हैं हीथ। इन्होंने क्या कहा हैबरमास की दी गई थ्योरी को, कि आप उनकी थ्योरी रैशनल तरीक़ों से ना देखें जैसे हैबरमास ने देखा था, बल्कि आप उसको इरेशनल वे में देखें, लाइक सोशल कंटेक्स्ट में, सोशलाइजेशन के अंदर या कैरेक्टर वगैरह के अंदर। कम्युनिकेशन एक्शन थ्योरी जो है हैबरमास की, वो एक बेसिकली एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाती है, उन्होंने ये कहा। उसके अलावा क्रूगर आ गए। क्रूगर कहते हैं कि हैबरमास की थ्योरी में कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो इंस्ट्रूमेंटल हैं, यानी कि उनकी बेस जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट पर होती है, और यही एक्शन एट द सेम टाइम कम्युनिकेटिव भी हैं। लेकिन फिर साथ वो ये भी कहते हैं कि ये इस कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी को तबाह नहीं करते। एट द सेम टाइम ये दोनों हो रहे होते हैं, लेकिन ये तबाह नहीं करते कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी को, उसकी अच्छाई को, उसकी पॉजिटिविटी को। अब इसी चीज़ को उन्होंने एक एग्जांपल से समझाया कि फॉर एग्जांपल ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एक्शन होते हैं या पॉलिटिकल एक्शन होते हैं, ये एट द सेम टाइम इंस्ट्रूमेंटल भी हैं और एट द सेम टाइम कम्युनिकेटिव एक्शन भी हैं। कम्युनिकेटिव एक्शन ऐसे कि बात करके वोट मांग लेना, आपसे एग्रीमेंट चाहते हैं वो लोग, आपकी सपोर्ट चाहते हैं वो लोग, इस वे में ये हो गया कम्युनिकेटिव एक्शन। और इंस्ट्रूमेंट इस वे में कि ये सक्सेस की तरफ लेकर जाता है कि मैंने हर हाल में जीतना है, इसमें ये गर्ज भी शामिल होती है। तो इस तरह वो कहता है कि ये सिस्टम जो है एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन भी है और इंस्ट्रूमेंटल भी है, लोगों से ही पावर हासिल करते हैं और लोगों पर ही कंट्रोल करते हैं। अब हैबरमास का थॉट था ये कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होगी तो कम्युनिकेशन एक्शन जो है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये चीज़ की जाएगी। तो ये कहता है कि ये इसका एक फ्लॉ है, क्रूगर कहता है। अब है या नहीं ये हम लोग अब कंक्लूड के अंदर देख लेते हैं। कंक्लूजन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि हैबरमास की जो थ्योरी है उसको क्रिटिक्स ने काफ़ी चीज़ों के साथ जोड़ा, स्पेशली मास मीडिया के साथ, ग्लोबल वर्ल्ड के साथ, इन सब के साथ जोड़ा और उसको एक अचीवमेंट माना जाता है। ठीक है, अब इसने जो हैबरमास था, इसने मार्क्स के पैराडाइम को छोड़कर ऐसी थ्योरी बनाई जो सोसाइटी को महदूद कर देती है, मज़ीद कम्प्लेक्स कर देती है, कि ऐसी कम्युनिटी हो जिसमें बस कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन कम्युनिटी मतलब ऐसी कम्युनिटी जिसमें सिर्फ कम्युनिकेटिव एक्शन हो, बस जो बात हो वो लॉजिक की बेस के ऊपर हो, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स की बेस पर हो, वो ऐसे मामलात को आगे लेकर चलती है। इसको ये कम्युनिकेशन कम्युनिटी कह रहा है। हैबरमास ने सोसाइटी को इतना महदूद कर दिया है कि जैसे एक लेबॉर्ट्री में कोई मैकेनिकल एक्शन हो रहे होते हैं ना, वैसे। अब कहते हैं कि हैबरमास जो है ये भी दूसरे जो फिलोसफर्स गुजरे हैं उनकी तरह ही हैं, फॉर एग्जांपल प्लेटो की तरह। ये भी एक न्यू आइडियल रिपब्लिक बनाने की कोशिश में है, और पुरानी चीज़ों को ये कहता है कि वो पुरानी हो गई, उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन तमाम ऑब्जेक्शंस के बाद भी, शॉर्ट कमिंग्स होने के बाद भी, हैबरमास की दी गई ये थ्योरी जो है ये एक इंस्पिरेशन है और एक चैलेंज भी है फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी इन द वर्ल्ड। आज का लेक्चर इतना ही। सिर्फ आज हम लोगों ने एनालिसिस किया कम्युनिकेशन थ्योरी का, कि दूसरे क्रिटिक्स ने इसके बारे में क्या कहा और कंक्लूजन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलूँगी दोबारा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।